दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका सल्यूशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन मिलेगा और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए हम लोग फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा क्वेश्चन में है पैसेज है, ठीक है। और इसमें जो पैसेज में है वो हमको पहले बनाना होगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। मतलब जो सवाल है इसको जवाब देने के लिए इस पैसेज को पढ़ें और इसे जवाब दें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ लेते हैं कि पैसेज में आखिर में है क्या, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग तो हमें इसका जवाब देना होगा। इसलिए यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर्स इन नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। भारत में उत्तराखंड राज्य में एक राष्ट्रीय पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी फूलों की घाटी है उसे। ये एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग। ये जो वैली है, घाटी है, फेमस है। और ये किस लिए है? मेडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स, जो अल्पाइन फ्लावर्स हैं उसके लिए फेमस है। मैराइट अल्पाइन्स फ्लावर मेक दिस प्लेस। जो ये अल्पाइन्स फ्लावर्स है इस स्थान को बनाता है कलरफुल, रंगीन। और पैराडाइज मतलब स्वर्ग। तो ये जो है स्वर्ग जैसा जगह बनाता है अल्पाइन्स फ्लावर्स इस स्थान को। ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज, यह सुंदर घाटी भी, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद इट प्रेस्टाइन ब्यूटी। देखिए ये जो है एक दुनिया का धरोहर है, ठीक है। और प्रेस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग, मतलब क्यों? क्योंकि ये प्रेस्टाइन ब्यूटी के कारण, सुंदरता के कारण, और साथ में मिस्टिकल सराउंडिंग विच, मतलब इसके आसपास बहुत सारे रहस्यमय है, ठीक है। मतलब ये रहस्यमय जगह है इसके कारण से। विच अट्रैक्ट्स, रहस्यमय है, जो अट्रैक्ट नेचर लवर्स, जो अट्रैक्ट करता है, किन्हें करता है? नेचर लवर, फोटोग्राफर, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, यानी प्रकृति जिसके लिए बहुत अच्छा लगता है वो फोटोग्राफर, फोटो खींचने के लिए। एंड बोटानिस्ट, जो प्राकृतिक वैज्ञानिक होते हैं उन लोगों को ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है वैली। वैली ऑफ फ्लावर्स इज बेफरकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। देखिए जो फूलों की घाटी है इसे दो भाग में विभाजित करता है। कौन करता है? पुष्पावती रिवर, जो पुष्पावती नदी है उसे दो भाग में इसको विभाजित करता है, बांटता है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। ये जो वैली है एक फेमस है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है इन इंडिया, भारत में। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ 3 किलोमीटर क्लीम फ्रॉम घघरिया। मतलब ये जो घाटी है घघरिया से 3 किलोमीटर है। अगर 3 किलोमीटर तक आप ऊपर चढ़ेंगे तब जाकर ये मिलेगा आपको। ऑन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे कोई भी जो फूलों की घाटी है वहाँ पे रुक नहीं सकता है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए घघरिया रिमेन एंड आइडल प्लेस टू। इसीलिए घघरिया जो है यहाँ पे आइडल प्लेस है, रिलैक्स एंड स्लीप, मतलब यहाँ आराम करने के लिए और सोने के लिए एक बहुत अच्छा जगह है। कौन है? घघरिया है। द वैली इज कवरेड विद स्नो। जो घाटी है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल में बहुत ज़्यादा ये ढका ही हुआ रहता है घाटी। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर। ये हर साल 1 जून को, यानी पहले 1 तारीख को, यानी 1 जून को खुलता है ये विजिटर्स के लिए, जो जाना चाहते हैं देखने के लिए उनके लिए। तो आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है? द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, मतलब फूलों की घाटी है, कहाँ में है? तो वो है, देख लीजिए, वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन में है वाई इज दिस वैली फेमस फॉर। ये जो वैली है, घाटी है, क्यों फेमस है? तो फेमस है अल्पाइन फ्लावर्स के कारण। किसके कारण है फेमस? अल्पाइन फ्लावर्स। आप देख सकते हैं पैसेज को दोबारा, तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा। वाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो विश्व मतलब दुनिया के धरोहर है, ये कैसे है ये? तो ये है बिकॉज, तो ये धरोहर कैसे है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रेस्टाइन ब्यूटी
बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स, बिल्कुल दोनों सही है इसमें, ठीक है। ये दोनों कारण से ये जो है फेमस है, क्योंकि इसके आसपास बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं, रहस्यमयी लगता है, ठीक है। द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घघरिया बिकॉज, देखिए जो विजिटर होता है उन्हें घघरिया में रुकना पड़ता है, क्योंकि द वैली ऑफ फ्लावर्स इज हंटेड, जो फूलों की घाटी है हंटेड है, मतलब भूतिया है या मतलब ऐसा, तो बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है, ये कारण नहीं है बिल्कुल। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों की घाटी में कोई नहीं रुक सकता है, हाँ बिल्कुल ये सही है, फूलों की घाटी में कोई रुक नहीं सकता है। दूसरा, घघरिया इज अन आइडल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, हाँ ये भी सही है, घघरिया जो स्थान है, जगह है, वो एक आदर्श जगह है शांति और सोने के लिए, मतलब आराम करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। डी बोथ, बी एंड सी दोनों सही है ना। When does the Valley of Flowers open for the visitors, जो विजिटर हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए कब खुलता है ये, तो 1 जून का खुलता है, आप देखे थे पैसेज में, तो 1 जून हो जाएगा। Which word means divided into 2 separate parts, किसका मतलब होता है 2 भाग में विभाजित होना, तो वो होता है बी वाला, ठीक है, bifurcated। द एंटमैन ऑफ रिपेल इज, मतलब रिपेल शब्द का उल्टा यानी विलोम होगा, तो इसका मतलब होता है विकर्षित करना, हटाना, और अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, तो अट्रैक्ट आपका हो जाएगा इसका सही। वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन अ, वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द अबाउ सेंटेंस इज इन, देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, ये किस टेंस में है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देख रहे होंगे कि इसमें इज लगा हुआ है, नॉर्मल सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14, 9 से 14 तक जो सवाल है इसमें आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है, और कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, जो नीचे लेटर दिया गया है इसमें हमें खाली स्थान भर करके पूरा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है लेटर है, ठीक है, यहाँ पे कोकर रांची लिखा हुआ है, 17 नवंबर 2022 का लिखा हुआ है। और ये कौन लिखा है, एक दोस्त लिखा है, ठीक है, अपने दोस्त के पास। तो दोस्त के पास जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं शुरू में, डियर, क्या लिखते हैं, डियर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डियर होगा। अब ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि नावा जगह में क्या है, यहाँ ऑप्शन शो, तो नावा का जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सिंसियरली, लविंग, डियर, ये भी डियर, तो कौन सा डियर इसमें सही भराएगा, तो सी वाला डियर होगा इसमें सही, ठीक है। तो यहाँ पे डियर हो गया, उसके बाद क्या है आई एम वेरी, ठीक है, और यहाँ पे टू नो दैट, तो यहाँ पे क्या होगा दूसरा का, देखिए यहाँ पे 10वां है ना, 10वां का ऑप्शन में क्या होगा, तो सैड होगा कि हैप्पी होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी टू होगा, यानी हैप्पी यहाँ भराएगा, कौन सा 10वां का, बी होगा हैप्पी। अब इसका बाद जो 11वां है यहाँ पे देख लीजिए क्या है 11वां का, पहले देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या दिया गया है 11 का ऑप्शन में, फाइंड, रिसीव, प्राउड, नॉन ऑफ दिस, फाइंड मतलब मिला या पता चला, ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे फाइंड ही सही होगा, कौन सा होगा, फाइंड। अगर आप लेटर में इसको यहाँ पे मिला देंगे, लिख देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आप पढ़ के भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वी आर वेरी हैप्पी टू, ठीक है, फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, मतलब फर्स्ट में जो उसका नाम था, वो जो मेरिट लिस्ट था उसमें उसका नाम था, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो उसको जो मिला उसका नाम उसमें, तो वो बहुत खुश हुआ, हैप्पी हुआ। तो ये हो गया हमारा, तो 11 क्या हो गया हमारा ऑप्शन सही, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब 12वां का देखिए, 12 का है गिवन, फेल्ड, क्राउंड, ठीक है, नॉन ऑफ दिस, तो इसका जो सही होगा वो होगा क्राउंड, यानी ये वाला हो जाएगा आपका सही, ठीक है। और 13 का जो होगा वो होगा, देख लीजिए, इनकरेजेस होगा, ठीक है, इनकरेजेस, ये होगा 13 का। और 14 क्या होगा, लविंग, 14 के क्या होगा आपका, लविंग होगा। यहाँ पे देखिए लेटर में जो लास्ट में होता है योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, योर लविंग फ्रेंड, लवली फ्रेंड नहीं करेंगे, लविंग फ्रेंड करेंगे, ठीक है। ये आपको 14 तक हो गया। अब उसका बाद क्वेश्चन नेक्स्ट में है
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यानी सही ऑप्शन को चुनना है, जवाब देना है। सेंटेंस में क्या है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, बच्चे हैं क्लास में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, शोर मचा रहे हैं। तो इसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। अब मेकिंग मतलब वर्ब फोर, तो आर के साथ में वर्ब फोर लगा हुआ है, तो किस टेंस में लगता है ये, तो ये लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका सही। अगला क्वेश्चन 16 में है, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। ठीक है, तो यानी इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसे चेंज करना है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो मेकिंग इसमें वर्ब है, तो ऑफ फिल्म का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ऑफ फिल्म। ठीक है, ये हो जाएगा ऑफ फिल्म। अब ऑफ फिल्म के बाद क्या होगा, इसमें वर्ब जो है वो लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ पे एक वचन है, तो इसके साथ में भी हमको क्या लगेगा, इज ही लगेगा, तो इज हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ब फोर लगा हुआ है ना, तो इसमें बीइंग लगता है, क्या लगता है, बीइंग, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बीइंग। अब इसके बाद वर्ब थ्री लगाते हैं, तो मेक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेड, ये हो गया। अब इसके बाद बाय लगाते हैं, तो हो गया बाय। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट था इसे लिखते हैं, तो मिस्टर शर्मा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा। तो इस तरह से ये बन गया। अब ये सेंटेंस देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, पहला ऑप्शन ही है ये, तो इसीलिए हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। इसमें भी हमारा पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, मतलब इस बुक को किसने लिखा, इसे हमको चेंज करना है। देखिए इसका जो होगा ना, सबसे पहले तो लगता है बाय हुम, क्या लगता है, बाय हुम, इस तरह से रहेगा, तो बाय हुम हो जाएगा पहले, बाय हुम। आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है यहाँ पे किसी के, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो बाय हुम हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए हु रोट दिस बुक, ये किस टेंस में है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का क्या होता है, वाज वर्ड लगता है, इसलिए यहाँ पे लगाना होगा वाज। ठीक है, तो हो गया बाय हुम वाज। अब ये देखिए ये जो है यहाँ पे दिस बुक, इसे हमें लिखना होगा अब यहाँ पे दिस बुक। ठीक है, कौन सा, दिस बुक हो जाएगा। अब क्या है इसके बाद कि दिस बुक, अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सा है, टू है, लेकिन यहाँ पे वर्ब थ्री लगता है, तो वर्ब थ्री का हो जाएगा राइट का रिटर्न हो जाएगा, तो हो जाएगा बाय हुम वाज दिस। अब बुक यहाँ छूट गया, ठीक है, दिस बुक होगा यहाँ पे दिस बुक ना, दिस बुक रिटर्न। तो अब हमें बताइए इस सेंटेंस जो है किस में है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा सी में, आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है सी में है हमारा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटर्न। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन सी। लुक देखो, दैट मैन, वह आदमी, टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, मतलब वो जो आदमी है वो तुम्हारे घर के दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहा है, दैट मैन, वो आदमी। तो वो आदमी एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन है, तो यहाँ पे लगेगा आपका इज ट्राइंग टू। ठीक है, इज ट्राइंग टू, वो आदमी आपका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि कोशिश कर रहा है, इसमें ट्राइंग टू आ रहा है ना, ट्राई टू नहीं, वो आदमी खोलने की कोशिश करता है दरवाजा, नहीं ऐसा नहीं, मेसी नहीं खा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सही। ये क्वेश्चन में है द मॉडल वर्ब इन आई आस्क हिम इफ, आई खाली स्थान सी हिम, मतलब इसको जगह को भरना है खाली। आप समझिए ध्यान से, आई आस्क्ड इधर क्या टेंस में है, पास्ट में है। ठीक है, आई आस्क्ड हिम पास्ट में है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, तो ता हूँ ती हूँ सकता हूँ, तो उसका कैन होता है, कैन का पास्ट टेंस का हो जाएगा कुड, तो यहाँ पे लगाना होगा आपको कुड। इस तरह से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, भर सकते हैं, ये हो गया आपका कुड सही। प्रैक्टिस खाली स्थान और मैन परफेक्ट, देखिए जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो आदमी को परफेक्ट बनाता है। आदमी क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो अब बताइए इज मेकिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बना रहा है, मतलब परफेक्ट बना रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, तो बनाता है होगा। तो यानी इसमें कौन सा भराएगा, यहाँ पे मैक्स बनाएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन में है आई खाली स्थान फ्रेंच दिस डेज,
तो यहाँ पे देखो अगर हम लगाएंगे आई वॉज लर्निंग तो क्या हो जाएगा, मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा था, आजकल सीख रहा था। जब आजकल लगा दिए हैं तो क्या लगेगा, एम लगेगा, यानी आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। कौन हो जाएगा सही, ये तीसरा सही होगा, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, ये सही होगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में है लुक, देखो सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है। ठीक है, खाली स्थान, देखो सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है। स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, मतलब ये वही लड़की है जो, यहाँ पे क्या भरेंगे, जो, ठीक है, अपने क्लास में प्रथम आती है, या यहाँ पे प्रथम आती ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हूँ सही। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे भी पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ करके हमें क्या देना है, आंसर देना है। मैं बता दूं ये आपको बुक से है, क्या चीज़ से है, ये बुक से, ये कोई चैप्टर का कहानी है जिसको आप लोग को पढ़ना होगा और ये किस कहानी का है ये आपको जानना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आई आस्क फॉर ओनली 7 पेसेस रीच हिम, तो ये पोस्ट मास्टर वाला है, यानी लेंचो वाला है ये। ठीक है, क्या वाला है ये, लेंचो वाला है। तो इसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे और इसको पढ़ लेंगे। देखिए, हु इज ही, कौन है ही, इन द फर्स्ट लाइन, मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है ये किसके बारे में है, ठीक है, इस कहानी का कौन है ये, तो ये है लेंचो का, तो इसलिए हो जाएगा लेंचो। ठीक है, मेन कैरेक्टर किनका है उसमें, लेंचो का है, तो लेंचो हो जाएगा आपका सही। हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, मतलब लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था। ठीक है, तो लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था, तो 70 पेसेस, तो कितना पहुंचा था इसका पास, 70 पेसेस, तो 70 पेसेस हो जाएगा। तो कौन है, 70 पेसेस, ये हो जाएगा आपका सही। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स, मतलब बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है। देखिए, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल, मैं बता दूं इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। क्यों, मतलब बेईमान लोगों का समूह, यानी ग्रुप। ठीक है, तो उनका जो पैसा कम लगा था तो किन पे शक किए थे, पोस्ट मास्टर पे किए थे, वहाँ पे जो कर्मचारी थे कर रहे थे काम उन पे शक किया था, वो उन्हीं लोग पैसा रख लिया, इसीलिए वैसा कहे थे ना। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, मतलब द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के ऑथर कौन है इसका, तो इनका ऑथर है एन ए फ्रैंक ही है, यानी बी आपका सही हो जाएगा। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मतलब किन्हें लगता था कि मैडी जो है वो जो मैच जो है कॉन्टेस्ट है वो जीत जाएगी, तो कौन, पैगी को लगता था। ठीक है, आपका पैगी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा पैगी। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, मतलब पायलट ने क्या रिस्क लिया था वो, तो पायलट रिस्क लिया था फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, मतलब उन्हें तूफान के अंदर, वो पुराना डकोटा था, ठीक है, उसे उड़ाया था, ये उन्होंने रिस्क लिया था। What was the immediate reaction of the postman seeing the letter, जब लेटर देखा था पोस्टमैन मतलब पोस्ट मास्टर, तो उसका रिएक्शन क्या था, फर्स्ट में पहला रिएक्शन उसका क्या था, तो वो लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब वो पूरा दिल से हंसने की कोशिश किया था, मतलब हंसा था वो, लेकिन फिर उसको पढ़ करके वो समझ गया कि हंसना अच्छी बात नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका विश्वास को ठेस पहुंचेगा ना। अगला है व्हाट आर मेन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, मतलब आदमी का जो जिम्मेदारियां होती हैं व्यक्ति का क्या होती है, ये है। ठीक है, देखिए, तो आदमी की जिम्मेदारियां क्या होती है, देखिए, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, दूसरा ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, तो ये दोनों सही है। पहला, अपना फैमिली का भी जिम्मेदारियां होता है और लोगों का भी जिम्मेदारियां होती है। वाट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ, मतलब जो अमांडा था वो अपने आप को क्या समझती थी, क्या कंसिडर करती थी, तो अन ऑर्फन, मतलब अनाथ समझती थी वो। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन, देखिए उसके पास जो बेकर था, जो ब्रेड सेलर था, उन दिनों में उसके पास एक पेक्यूलियर ड्रेस था जिसे जानते हैं, काची नाम से जानते हैं उसको, खबाय। इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, मतलब किस देश में चाय जो है सबसे पहले लोग पीते थे, तो चाइना। कौन सा हो जाएगा, चाइना, चाइना में पीते थे।
व्हाट टाइप्स ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, जो ग्रिफिन वैज्ञानिक था जो इनविजिबल हो गया था वो कैसा आदमी था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मतलब बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन था, हाँ ये दोनों था उसमें, ठीक है, लॉलेस भी था और ब्रिलियंट भी था। What did the thief use to change every month, जो चोर था हरी सिंह वो क्या कर रहा था हर मंथ? तो अपना नेम चेंज कर रहा था, हिज नेम, ठीक है, क्या चेंज कर रहा था? हिज नेम। हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रिम्फी ऑफ सर्जरी, तो ट्रिम्फी ऑफ सर्जरी का लेखक कौन है? तो जेम्स हेरियट थे। कौन? जेम्स हेरियट। हु वाज ऑजेबल, ऑजेबल कौन था? तो ऑजेबल था एक सीक्रेट एजेंट। कौन था? सीक्रेट एजेंट। हॉरेंस डैंडी लाइक्ड, देखिए हॉरेंस डैंडी क्या पसंद करता था? तो वो रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, मतलब महंगे किताब पढ़ना पसंद था उसको, महंगे किताब पढ़ना। मिस्ट्रेस लॉसल्स बोरो अ खाली स्थान फ्रॉम एम फॉरेस्टियर, मतलब जो लॉसलिस थे ना, मिस्ट्रेस लॉसलिस थे, वो एक उधार लिए थे, ठीक है, क्या लिए थे उधार? वो चीज़ नेकलेस लिए थे। द नेकलेस आपको पढ़े होंगे चैप्टर, तो आपको पता होगा उन्होंने नेकलेस क्या किया था? उधार लिया था, वो ना मांगा था किसी से। वाट वाज भोली रियल्स नेम, देखिए भोली का रियल नाम क्या था? तो सुलेखा था उसका रियल नाम, ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी विषय आप लोगों को सोल्यूशन कराया जाएगा और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।